और वहीं बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन भी महागठबंधन के कई विधायक हेलमेट पहनकर पहुंचे और विधायकों ने कहा कि पुलिसकर्मियों से डर है कि किसी भी समय उनकी पिटाई न कर दी जाए, इसलिए वो हेलमेट लगाकर आए। और इस दौरान आरजेडी के विधायकों ने पंपलेट लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चुप है और तमाशा देख रही है। सत्र के दूसरे दिन आरजेडी बिहार में अपराध, कोरोना महामारी, भ्रष्टाचार, अस्पताल, बेरोजगारी, शिक्षा, बाढ़ और महंगाई आदि मुख्य मुद्दों पर सरकार को घेरा। और खुद आरजेडी के विधायक और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने फेसबुक लाइव आकर सोमवार को ये बात कही थी कि तेज प्रताप ने कहा था कि उनके छोटे भाई जब विरोध में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। और वहीं आपको बता दें कि मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को बिहार विधानमंडल के बाहर विपक्ष ने विधायकों ने काला मास्क पहनकर विरोध जताया था और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। और वहीं आरजेडी के विधायक सतीश दास हेलमेट पहनकर पहुंचे थे और कई और विधायक भी हेलमेट में दिखे और हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स भी दिखा था। और वहीं आपको बता दें कि बीते सोमवार से बिहार विधानमंडल में 5 दिनों के सत्र की शुरुआत हुई है और निश्चित तौर पर यह 5 दिन हंगामेदार रहेगा, जो कि आज दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा जब विपक्षों ने सदन का बॉयकॉट कर दिया। और सत्र के पहले दिन इस बात पर भी फोकस था कि विधानसभा में विधायकों के साथ की गई मारपीट के मामले में केवल 2 लोगों पर ही कार्रवाई क्यों की गई। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, जातिगत जनगणना आदि मुद्दे विशेष तौर पर थे। और वहीं बीते सोमवार को एनडीए की बैठक का बॉयकॉट करने के बाद मंत्री मुकेश सहनी ने काफी खड़ी खोटी सुनाई थी, लेकिन विरोध का बिगुल बजाने के बाद मुकेश सहनी अब खुद असमंजस में फंस गए हैं। मुकेश सहनी के फैसले का उनका ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। विकासशील इंसान पार्टी के विधायक राजू कुमार सिंह ने मुकेश सहनी के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। विधायक राजू कुमार सिंह ने कहा कि मुकेश ने एनडीए की बैठक में शामिल नहीं होकर गलत फैसला लिया है और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी अध्यक्ष ने इस फैसले के पहले विधायकों के साथ कोई चर्चा भी नहीं की। राजू सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह फैसला पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का व्यक्तिगत निर्णय था और कहा कि पार्टी में कोऑर्डिनेशन की कमी है। मुकेश की ओर से एनडीए की बैठक के विरोध को लेकर राजू सिंह ने कहा कि ये कहीं से उचित निर्णय नहीं था, क्योंकि बैठक में शामिल होकर ही उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को रख सकते हैं और इसका मुझे खेद है, क्योंकि मैं क्षेत्र में हमेशा लगा रहता हूं और इसलिए क्षेत्र के लोगों के लिए एनडीए की बैठक में शामिल होने की ज़रूरत थी। और उन्होंने आगे कहा कि उन्हें एनडीए से कोई समस्या नहीं है। और वहीं आपको बता दें कि सोमवार को पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने एनडीए की बैठक का बहिष्कार कर दिया था। मुकेश ने कहा था कि उन्होंने एनडीए की बैठक का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि यहाँ विधायकों और मंत्रियों की बात नहीं सुनी जाती और वो एनडीए का हिस्सा हैं और उन्हें अपनी बात रखने का पूरा हक है। लेकिन मुकेश सहनी ने आगे कहा कि सन ऑफ मल्ला की धमक उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। प्रदेश को सन ऑफ मल्ला से डर लगता है, वहाँ 5,000 पुलिसकर्मी लगाए गए। मेरा डर दिखा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वहीं मोदी जी का विश्वास है कि सबका साथ सबका विकास हो और योगी जी को समझने की ज़रूरत है कि योगी जी ही बताएंगे कि आखिर उन्होंने क्यों हमें आज़ादी नहीं दी। वहीं बिहार में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र के बयान से राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है। उन्होंने अपने बयान में दावा किया है कि अगले 15 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही गांधी मैदान में झंडा फहराएंगे और उन्होंने आगे कहा कि एनडीए में खेला शुरू हो गया है। विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान भाई वीरेंद्र के इस दावे के बाद बिहार में एक और नए संग्राम के संकेत मिलने लगे हैं, जिसके बाद सबकी निगाहें एक बार फिर से एनडीए गठबंधन पर टिक गई हैं।
विकासशील पार्टी इंसान पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने खुलकर एनडीए में अपना विरोध जताया और वो सहनी अपने विधायकों के साथ पहले एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे और इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि उस बैठक में जाने का क्या फ़ायदा जहां आपकी सुनी ना जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि उनके और जीतन राम मांझी के लिए अब सोचने का समय है। जिसके बाद वो जीतन राम मांझी से मिलने के लिए उनके आवास पर भी गए थे। बैठक का बहिष्कार करने के बाद वो अपने ही पार्टी के निशाने पर आ गए। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा कि सहनी के जाने से गठबंधन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वीआईपी के विधायक डॉक्टर राजू सिंह ने मुकेश सहनी के बैठक में न शामिल होने के फैसले को व्यक्तिगत बताया और इसके अलावा उन्होंने इस फैसले को गलत भी कहा है।